हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में मैं तुम्हें कॉपी चेकिंग और रिजल्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट तुम्हारा कब निकाला जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट तुम्हारा 3 पेपर हो चुका है क्लास 10th वालों का, और 12th वालों का भी लगभग 2-3 पेपर हो चुका है। तो तुम्हारा जो रिजल्ट निकालने की जो तैयारी है वो भी सीबीएसई ने शुरू कर ही दी है। एंड इसके लिए तुम्हारा जो कॉपी चेकिंग का प्रोसेस है वो जिस दिन तुम्हारा 15 तारीख को एग्जामिनेशन शुरू हुआ था उसके बाद से ही सीबीएसई ने शुरू कर दिया था। एंड ऑलमोस्ट तुम्हारा जिस भी सब्जेक्ट का परीक्षा हुआ है अभी तक, तो उसकी अभी तक जो शुरू में पेपर हुआ उसका लगभग पूरा हो चुका है, और जो तुम्हारा उसके बाद का पेपर हुआ इसे 20 तारीख या 22 तारीख को, तो उसका लगभग आधा कॉपी का चेकिंग किया जा चुका है। एंड जो तुम्हारी रिजल्ट है ये एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारा 10 से 15 मई के बीच में निकाला जाएगा। ठीक है, मे भी पॉसिबल है कि 1 से 10 मई के बीच में भी निकाला जा सकता है, लेकिन तुम्हारा जो रिजल्ट है वो मई के महीने में ही निकलेगा और 15 मई से पहले निकल जाएगा। खैर, जब भी निकलेगा ये आगे मैं तुम्हें इसके बारे में ही बता दूंगा। तो ये तुम्हारा रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे पास आ रही थी, ये हमने तुम्हारे साथ शेयर किया है। अब आगे कॉपी चेकिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए हुए थे, पहले मैं उसका फटाफट जो है रिप्लाई कर देता हूं, वरना बच्चे भी बोलते हैं सर आप रिप्लाई नहीं करते हो। देखो, एक बच्ची है निशा कुमारी, इसने कमेंट किया कि भैया फिजिक्स में ग्रेस मार्क्स मिलेगा क्या हरियाणा में। देखो, अगर हरियाणा हो या फिर कोई भी स्टेट हो, वहाँ हर स्टेट का यही हाल है कि सभी स्टेट्स में जो फिजिक्स के पेपर हुई है उसका जो पेपर है वो टफ है, और ये सीबीएसई ने भी एक्सेप्ट किया है एंड तुम्हें उसके लिए ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, मैं बस इतना ही कहूँगा, तुम्हारा जो ग्रेस मार्क्स है वो तुमको मिल रहा है और अच्छा खासा ग्रेस मार्क मिल जाएगा। रिजल्ट निकलेगा ये तुमको देखने में मिल जाएगा कि हाँ वाकई में तुम्हें ग्रेस मार्क मिला है, तुम्हें खुद भी प्रूफ मिल जाएगा, बस रिजल्ट निकलने दो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, बस बाकी तुम्हारा जो भी परीक्षा बचा हुआ है वो अच्छे से तुम दे लो। इसके बाद अगला जो एक कमेंट है बच्चे ने किया, सिर्फ अगर 15 मार्क्स 80 में से आए एंड 18 मार्क्स प्रैक्टिकल में मतलब 18 मार्क्स प्रैक्टिकल में मिल जाए तो पास है ना सर, प्लीज़ लास्ट टाइम ये बता दो। तो बिल्कुल यार, एकदम पास हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट में मान के चलो 18 नंबर आया है और थ्योरी पेपर में 80 में 15 नंबर आया है, दोनों को जोड़ेंगे 18 + 15 33 हो गया, पास कर गए। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन डालने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, सीपीएससी का बिल्कुल ऑफिशियल पासिंग मार्क्स है। देन आयुष सिंह ने ये कमेंट किया हुआ है कि सर बिहार में भी कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई है। जितने भी स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में कॉपी की चेकिंग 15 तारीख से ही शुरू कर दी गई थी, जिस दिन तुम्हारा पहला दिन एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, और इंग्लिश की कॉपी चेकिंग तो 9 से 10 दिन में कंप्लीट भी कर दी। मतलब 15 तारीख को जो क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हुआ था तो 10 दिन में तुम्हारा इंग्लिश का पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और बाकी के पेपर की कॉपी की चेकिंग अभी भी जारी है। ठीक है, बच्चों के तरफ से जो भी कमेंट्स हमारे पास आए हुए थे उसका मैंने तुमको रिप्लाई कर दिया है। अगर तुम्हारे मन में भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका भी रिप्लाई बहुत ही जल्दी तुम्हें दे दूंगा। अब मैं तुम्हें कॉपी चेकिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कॉपी की चेकिंग होगी ये तुम्हारा सेंटर पर होगा। बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोस तुमको अब मिलने वाले हैं जिसमें तुम देखोगे घर पर जो टीचर होंगे वो कॉपियों की चेकिंग करेंगे। वो सारे जो वीडियोस होंगे वो फर्जी वीडियोस होंगे, क्योंकि सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड से क्यों नहीं हो, बोर्ड का जो कॉपी चेकिंग होता है ये सेंटर में होता है, और ये कॉपी चेकिंग का जो समय रखा गया है वो करीब 8 घंटे का समय रखा गया है। एंड सीबीएसई के रूल के अनुसार ऐसा बताया गया है कि तुम्हारा हॉलीडे और संडे ये दोनों दिन छोड़ के हर दिन कॉपियों की चेकिंग होगी, और 8 घंटे का लगभग कॉपियों का चेकिंग होना है हर दिन। और ये जो कॉपियों की चेकिंग होगी ये लगभग एक दिन में 20 से 25 कॉपियों की जांच होगी, और एक कॉपी को चेक करने में एक टीचर को कम से कम 15 से 25 मिनट का समय लगने वाला है। अब यहाँ पे मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं, भैया बता दीजिए कि कॉपी चेकिंग लेनिएंट होगा या हार्ड होगा। देखो, तुम्हारा कॉपी चेकिंग नो डाउट बहुत ही इजी और लेनिएंट किया जाएगा। रहा सवाल ग्रेस मार्किंग का, तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में पिछले के वीडियोस में बात किया हुआ है। ग्रेस मार्किंग अलग चीज़ होती है और कॉपी इजी चेक होना, लेनिएंट होना, ये तुम्हारा अलग चीज़ होता है। तो कॉपी में चेकिंग का जहाँ तक कि अगर हम बात करें तो देखो, जैसे कि मैंने कहा कि एक टीचर को कॉपी चेकिंग करने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट का 15 से 25 मिनट का समय रहता है। अब जैसे एज अ टीचर मैं खुद कॉपियों की जब चेकिंग करता हूँ तो
अगर मैं 50 नंबर का भी अगर कॉपियों की चेकिंग करता हूँ ना, तो वो भी चेक करने में मुझे एक कॉपी को चेक करने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लग जाता है, या फिर कोई कोई कॉपी तो आधा घंटा भी लग जाता है। तो वहाँ पे अगर तुम सोचो कि किसी स्टूडेंट्स का कॉपी अगर 80 मार्क्स का है, उसका अगर कोई कॉपी टीचर जो है, अगर टीचर कॉपी की चेकिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि उसको एक एक लाइन पढ़ने का उसके पास समय नहीं है। अगर वो एक एक लाइन पढ़ेगा ना, तो उसको एक कॉपी जांच करने में 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। सीबीएसई और किसी भी टीचर के पास इतना समय नहीं है कि ये लाइन बाय लाइन जो है होगा तुम्हारा आंसर्स को पढ़ पाएगा। तो तुमने अगर आंसर्स को बना के लिखा हुआ है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुमको नंबर मिलेगा। ठीक है, ऊपर से सीबीएसई का सीधा ऑर्डर रहता है कि जो भी बच्चा लिखा हुआ है उसको नंबर दिया जाए, उसको नंबर तुमको देना है। सीबीएसई का ऊपर से ऑर्डर रहता है, भले टीचर नहीं देते हैं वो अलग चीज़ होता है, बच्चे फिर भी फेल होते हैं वो अलग चीज़ होता है, लेकिन सीबीएसई बार बार ऊपर से निर्देश देती है कि बच्चों को फेल मत करो, उसको नंबर दो। ठीक है, एंड यही सब चीज़ को देखते हुए अब तुम देख लो, इस साल 2026 बोर्ड परीक्षा से दो बार बोर्ड परीक्षा होगा। एक बार बोर्ड परीक्षा में कोई फेल हो गया, दूसरा बार फिर से बोर्ड परीक्षा दो। हालांकि ये अभी भी लागू है, बट इसको कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन बोलते हैं, जो कि अब ये कंपार्ट वाला जो फंडा है ये हट जाएगा और 2 बोर्ड परीक्षा होगा। हालांकि इसके लिए हमने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर कोई नई सेशन वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जाके देख लेना, ऑलरेडी इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है। अगले साल से 2026 से 2 बोर्ड परीक्षा होगा, इसके लिए सीबीएसई ने ऑफिशियल भी सर्कुलर निकाल दिया है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो तुम्हारा कॉपी चेकिंग होगा, नो डाउट बहुत ही लेनियंट होने वाला है। सीबीएसई का ऊपर से ऑर्डर है तुम्हारा कॉपी चेकिंग अच्छे से किया जाए। अच्छे से कहने का मतलब है नंबर दिया जाए, बच्चा कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको नंबर दो, ऐसा नहीं यार आंसर नहीं आया नंबर काट दिए। या फिर कोई बच्चा अगर 79 ला रहा है, 80 मतलब 1-2 नंबर का वो सोच रहा है कहीं काट दे, तो काटना नहीं है। अगर 79 आ रहा है तो उसको 80 करो, 78 आ रहा है तो भी उसको नंबर बढ़ा के दो। यही सीबीएसई का निर्देश है। ठीक है, हिचकिचाओ नहीं, नंबर काटने के लिए मत सोचो कि नंबर हमको इसका काटना है। ठीक है, ऊपर से सीबीएसई का ये ऑर्डर है। तो चलो, जो भी आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई हुई थी ये मैंने तुमको सारा अच्छे से बता दिया है। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी तरह का कोई कमेंट होगा तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा जो भी रिप्लाई है वो मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी दे दूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। बाय बाय, थैंक यू।